वेलकम बैक। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से आईआईटी तक। हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में दैट इज लास्ट टॉपिक हम लोग सीखे थे बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में हम लोगों ने सीखा क्या था कि एक एटम स्फेरिकल होता है और एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं ऑन द सर्कुलर पाथ। अब उस सर्कुलर पाथ को हम लोग डिटेल्स करेंगे, उसको डीप करके समझने की कोशिश करेंगे। तो उन सर्कुलर पाथ्स को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, उनको हम लोग कहते हैं सेल या ऑर्बिट। नाउ लाइन अप करेंगे। द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in an atom is called cell or orbit. Generally cells और orbit जो होंगे इनकी कैटेगरी की गई है that is 5 टाइप्स में K, L, M, N। हम लोग K, L, M, N, O होती है, लेकिन हम लोग K, L, M, N 4 सेल्स पर फोकस करेंगे। अब ये सेल्स जो होते हैं ये एक्चुअली डिसाइड कैसे किए गए हैं? तो ये डिसाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में एंटर करते हैं तो वो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। और उन पाथ्स को पहले मैं बता दूं कि ये पाथ्स जो है ये कोई सीमेंटेड पाथ नहीं होते हैं, ये इमेजिनरी पाथ्स होते हैं। इन पाथ्स को ही हम लोग कहते हैं सेल या ऑर्बिट। That's clear? आगे बढ़ते हैं। नाउ सब सेल्स, जब हम लोग सेल्स की बात करते हैं, सेल्स जो हो गए क्लियर हो गया कि सर्कुलर पाथ्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब सेल्स को भी दैट इज डिवाइड किया गया है ऑन द 3 डायमेंशनल स्पेस के फॉर्म में कि सेल्स के अंदर कुछ 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, जहां पर ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा। उसको हम लोग सबसेल या ऑर्बिटल कहते हैं। सबसेल या ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सेल अगर एक घर है तो सबसेल उसके कमरे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स स्टे करते हैं। नाउ सबसेल्स की भी 4 कैटेगरी की गई है, S, P, D, F। यहां पर एक चीज फोकस करने की बात है कि सेल्स को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखलाते हैं और सबसेल्स को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखलाते हैं। तो हमारे पास कितने सबसेल्स हो गए? S, P, D एंड F, 4 सबसेल्स। अब चारों ऑर्बिटल्स को 1 बाय 1 पहले हम लोग डिटेल्स करते हैं और उसके बाद हम लोग ऑर्बिट के साथ में उसको लिंक अप करेंगे। नाउ S, P, D एंड F, हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं। ये S, P, D और F का मतलब क्या है? तो चारों ऑर्बिटल्स का नाम का फुल फॉर्म अगर देखा जाए, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल। इस तरीके से चारों के नाम का फुल फॉर्म होगा। अब इसके बाद जब हम लोग चारों ऑर्बिटल्स को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को इस तरीके से समझना होगा कि ये जो ऑर्बिटल्स होंगे इनको रिप्रेजेंटेशन करते समय दैट मींस ब्लॉक के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो ओड नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे, ओड नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 1, 3, 5 एंड 7। 1, 3, 5 एंड 7 दैट इज 4 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। अगर इनको हम लोग ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट करें तो S को क्या मिलेगा? 1 ब्लॉक, P को क्या मिलेगा? 3 ब्लॉक्स, D को क्या मिलेगा? 5 ब्लॉक्स और F को क्या मिलेगा? 7 ब्लॉक्स। ये देखिए, ये रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन। S को क्या मिला? 1 ब्लॉक, P को क्या मिला? 1, 2, 3 ब्लॉक्स, D को क्या मिला? 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक्स, F को क्या मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्लॉक्स, 7 ब्लॉक्स। नाउ अब ये ब्लॉक्स का क्या मैटर है? तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये एक्चुअली एक रूम, एक चैम्बर दिखलाते हैं
जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया जा सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द ऑपोजिट स्पिन। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसको देखिए इनलार्ज करके, एक मैंने इस तरीके से बनाया है और दूसरा इस तरीके से। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को क्लॉकवाइज और दूसरे इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एंटी क्लॉकवाइज हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। दैट इज द रोटेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक इज ऑपोजिट टू ईच अदर। इसको हम लोग फोकस करेंगे। अब यहां पर फिर से हम लोग आते हैं, तो एस में हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं? एक ब्लॉक, ठीक है, 1 सिंगल ब्लॉक। नाउ एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रख सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए हम लोग काउंटिंग करते हैं कि एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पी में कितना हो सकता है, डी में कितना हो सकता है और एफ में कितना हो सकता है। चलिए काउंट कीजिए, बोलिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्योंकि एक ब्लॉक है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ फर्दर पी में कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3, और एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 ब्लॉक्स में कितने हो गए? 6, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां मैंने 6 लिखा, ठीक है। नाउ डी में 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। Now focus on it. Again F block में 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्लॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज 14। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में बोलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 और f में 14। अब ऑर्बिटल्स के डिटेल्स को जानने के बाद हम लोग ऑर्बिट्स में चलते हैं। अगेन रिटर्न बैक इन द ऑर्बिट्स। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के बीच में, तो मैंने क्या कहा था कि ऑर्बिट्स में 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो, उसको हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 हैं, एस पी डी एफ। ऑर्बिट्स हमारे पास में के एल एम एन ओ। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि किस ऑर्बिट में कौन कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट सेल क्या है? के, सेकेंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन। हम लोग इन चारों पर बात करेंगे। तो यहां पर जब हम लोग ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो दैट मींस एक एक करके ऑर्बिटल्स वहां पर बढ़ते जाते हैं। किस तरीके से? तो सबसे फर्स्ट सेल में एक ऑर्बिटल होता है, सेकेंड सेल में 2 ऑर्बिटल्स, थर्ड सेल में 3 और फोर्थ सेल में 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए फर्स्ट सेल के, इसमें सब सेल में क्या होगा? सिर्फ एस, ठीक है। और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रखे जा सकते हैं। फर्स्ट सेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल होगा, इसलिए वहां पर स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली कैन बी पुट इन द फर्स्ट सेल। नाउ नेक्स्ट इज दैट सेकेंड सेल की जब बात करेंगे तो सेकेंड सेल के लिए हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हो गए, कौन कौन? एस एंड पी। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6, 2 एंड 6, कितना हो गया टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि सेकेंड सेल में यानी कि एल सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, थर्ड सेल है एम। थर्ड सेल में 3 ऑर्बिटल्स आ गए, एस पी एंड डी। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स। सबको जोड़ेंगे 2 + 6 + 10, कितना हो गया? 18, यानी कि 18। यहां पर देखिए थर्ड सेल में हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ सेल में आते हैं, फोर्थ सेल है हमारा एन, इसमें एस पी डी एंड एफ चारों है। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखेंगे? हम लोग काउंट करेंगे 2 6 10 एंड 14, काउंट करके कितने हो गए? 32।
ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, ये बता रहा है कि फर्स्ट सेल को फुलफिल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, सेकेंड सेल को फुलफिल होने के लिए 8, थर्ड सेल को फुलफिल होने के लिए 18 और फोर्थ सेल को फुलफिल होने के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। ऑर्बिट और ऑर्बिटल को समझने के बाद अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इंटर करते हैं एटम्स में तो वो सेल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऑर्बिटल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, ये तो हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन वो इंटर किस तरीके से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसको सीखने के लिए दैट मीन्स हम लोग फोकस करेंगे अबाउट प्रिंसिपल पर। अबाउट प्रिंसिपल इट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11, सो फोकस ऑन दैट। अबाउट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये थ्योरीज दी थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स इंटर करते हैं किसी भी सेल में या किसी भी सबसेल में तो उनके फिलिंग का एक रूल होता है कि सबसे फर्स्ट में कम एनर्जी वाला जो सेल होगा वो भरेगा और उसके बाद जब वो भर जाएगा तब उसके बाद हायर एनर्जी वाला, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाले सेल्स भरते जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को थ्योरी क्या मिली कि कम एनर्जी वाला यानी कि लोअर एनर्जी सेल, जो लोअर एनर्जी सेल या ऑर्बिटल होगा वो फिलिंग फर्स्ट पहले वो भरेगा, उसके बाद में हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल या सेल भरेगा। अब इस चीज को हम लोग किस तरीके से लिस्ट आउट करेंगे, किस तरीके से उसको हम लोग यूज में लेंगे, उसके लिए अबाउट ने एक डायग्राम दिया था, दैट इज हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर हम लोग साथ में प्रैक्टिस करें तो अच्छा होगा। देखिए नाउ फोकस ऑन दैट। सबसे फर्स्ट मैंने क्या सिखाया था कि फर्स्ट सेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, तो फर्स्ट सेल में एक इस तरीके से सर्कल बना लीजिए। सेकेंड सेल में एस और पी दोनों होते हैं, तो एस और पी, यहाँ पर एस लिख लीजिए, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये फर्स्ट वाले का इसलिए 1s हो गया, ये सेकंड वाले का इसलिए 2 लगा देंगे। नाउ आगे थर्ड वाले में 3 सब सेल्स होंगे, तो 3 सर्कल हम लोग इस तरीके से बना लेंगे, दैट इज 3s 3p एंड 3d। 4 वाले में चारों सब सेल्स होंगे, इसलिए हम लोग 4 सर्कल्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज द 4s 4p 4d एंड 4f। ये आप लोग कर लिए। नाउ अब देखिए हम लोग इसको एरो के सिंबल से अटैच करेंगे, किस तरीके से, फर्स्ट सिंबल इज दैट, फर्स्ट एरो इज दैट लाइक दिस, ये पहला एरो होगा। अब इसी तरीके से सीक्वेंशियली पैरेलल एरोज हम लोग ड्रॉ करेंगे। नाउ इसके पैरेलल में अब इसके थ्रू जाएगा ऐसे, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा, नाउ ये चौथा, दैट इज द 4th, एंड नाउ अगेन यहां से इस तरीके से एरो देखिए, ठीक है। सबको अटैच करने की जरूरत नहीं है, हमारे काम का यहां तक आ गया। अब हम लोग इसको लिस्ट आउट करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट एरो इसमें लगा है 1s, यहां पर लिख लीजिए 1s, ठीक है। लिस्ट आउट करते चलते हैं। सेकेंड एरो किसमें लगा है 2s, दैट इज 2s। उसके बाद थर्ड एरो पहले 2p में फिर 3s में, इस तरीके से लिस्ट आउट करते चलेंगे, 2p में फिर 3s में। नाउ नेक्स्ट एरो 3p में फिर 4s में, 3p में फिर 4s में। उसके बाद एरो 3d में फिर 4p में, ठीक है। यहां तक लिख लिया आपने। नाउ ये लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से रिकॉल करेंगे, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जहां जहां एस दिख रहा है वहां वहां हम लोग 2 लगा देंगे, जस्ट लाइक दिस 2। ये इस तरीके से सारे एस वाले में हमने 2 लगा दिया। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6, तो जहां जहां पी दिख रहा है वहां पर हम लोग 6 लिख देंगे, ये हो गया। डी में कितने 10, तो डी कहां पर दिख रहा है, ये रहा हमारा डी, यहां पर मैंने लिख दिया 10, ठीक है।
इस तरीके से हम लोगों को एक फॉर्मूला फाइंड आउट होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ये हम लोगों को एक फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ। ये फॉर्मूला हम लोग किस काम में यूज करेंगे, तो इसको हम लोग यूज करेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को दिखाने के लिए। नाउ इसको हम लोग एक नाम देंगे, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम। हम लोगों को अबाउट प्रिंसिपल से जो फॉर्मूला मिला, दैट इज फोकस ऑन दैट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसको हम लोग ओवरऑल कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स क्या, इसका मतलब क्या, तो जो हम लोग अबाउट प्रिंसिपल में कर रहे थे, क्या सीखा था हमने कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, दैट इज द लोअर एनर्जी सेल फिलिंग फर्स्ट एंड देन हायर एनर्जी सेल। तो उसी चीज को जब फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या दिखाता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। दैट इज, इस पर एक बार फिर से हम लोग फोकस करें। ये जो 1s2 2s2 2p6 हम लोग लिख रहे हैं, दैट इज एक सोचने की बात है कि इसका इस सिंबल का क्या मतलब होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से एक बार सिंबलाइज करते हैं, AXP। यहाँ पर जिसका जो पोजीशन है उसको हम लोग नाम देंगे, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन क्या दिखा रहा है। दैट इज ए, यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 3 ये सब जो लिखा हुआ है उसके जगह पर मैंने ए लिख दिया, दैट इज कॉमन। जो SPD है उसके जगह X लिख दिया, और जो ये पावर के रूप में 2 6 है 10 है उसके जगह मैंने P लिख दिया। ठीक है, अब फर्स्ट में जो लिखा हुआ रहेगा नंबर, वो दिखलाता है क्या, दैट इज द नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट। यानी कि अगर यहाँ पर 1s2 बोल रहा है तो ये हम लोग क्या समझेंगे कि अभी हम लोग फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं। नाउ जब 2s2 2p6 लिख रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है कि सेकेंड सेल है। नाउ 3s 3p क्या दिखा रहा है, थर्ड सेल है। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। नाउ फर्दर इज दैट ये जो x है, यानी कि ये जो SPD है, ये तो हम लोग जानते ही क्या है, ये ऑर्बिटल्स दिखा रहा है, यानी कि सब सेल दिखा रहा है। नाउ ये पावर के रूप में जो हम लोगों ने लिखा है 2 2 6 2 6, ये सब क्या दिखा रहे हैं कि ये दिखा रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ओवरऑल अगर सिंबल को हम लोग रीड करें तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग किस पोजीशन में, किस सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। चलिए अब इस चीज को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2-4 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर सेट करके आपको दिखलाता हूं, आप उसको दैट इज यूज में लाने की कोशिश करें। ठीक है, ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, एनी एलिमेंट, कार्बन ले लेते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। ठीक है, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है, इसलिए हम लोगों को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को पता होना चाहिए। तो कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। अब इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर्मूला हमारे पास में है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे और तब तक इसको भरते चलेंगे जब तक कि सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं हो जाते। किसके इलेक्ट्रॉन्स, तो जो एलिमेंट्स हम लोग ले रहे हैं उसके। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं, बोलिए 1s2 2s2 2p6। ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? जोड़ के देखिए हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमारे पास हो गए 2 2 4 एंड 6 10 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हमारे पास एक्चुअली में है कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग 6 ही इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। ये जो 6 यहाँ पर लिखा हुआ है ये बता रहा है कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं है। हमारे पास कितने बचे हैं, 2 2 4 और कितने बचे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे।
ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब हम लोग इसी को सोडियम के लिए देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब इसको चलिए फिर से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। दैट इज 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ? जोड़ते चलिए 2 2 4 6 10। और कितने बचे हुए हमारे पास इलेक्ट्रॉन? हमारे पास पहले 11 थे, 10 हम लोग लिख चुके हैं। बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन। वो जाएगा कहां? नेक्स्ट 2p के बाद क्या है? 3s में। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जोड़ के देखिए 2 2 4 6 10 एंड 1 11। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, नाउ एक और लिखते हैं, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना होगा? 14। आप लोग इसको बोलिए 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10। अभी 10 हुआ है, हमारे पास 4 अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3s लेते हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 3p के लिए दैट इज अगेन काउंट कर लेंगे 2 2 4 6 10 2 12। 3p के लिए कितने बचे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर लिखेंगे 2। दैट इज द वे ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब आप लोगों की ड्यूटी होगी कि आप लोग बाकी के जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक, दैट इज 1 से लेकर 20 तक, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को सीक्वेंसली आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते चलिए, जहां इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाए वहीं रुक जाना है। ये हो गया हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। आज बस इतना ही। आज के टॉपिक्स में अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आई होप कि आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्द देख रहे होंगे। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक्स।